प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। दर्शकों, आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी मंगल होता है और इसमें आपका भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा होता है। कैरियर का स्वामी आपका सूर्य होता है और राहु भाग्य और कैरियर को ग्रहण लगाने वाला यहां पर पापी ग्रह हो जाता है। आपकी कुंडली के अंदर सूर्य चंद्र राहु अगर छठे भाव में बैठे तो आप दुश्मनों को कुचलने में सक्षम रहेंगे। आपका भाग्य साथ देगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन आप फंसे रहेंगे जिंदगी में। कितने लोग इस दुनिया में रहते हैं कि जिनका मान सम्मान बहुत होता है लेकिन मुकदमे जिंदगी भर उनके ऊपर चलते रहते हैं। मुकदमों से निजात चाहते हो तो आप एक यज्ञ कराइएगा। बगलामुखी यज्ञ कराने से आपको लाभ मिलेगा। साथ में माणिक के नग पहनने से भी यहां पर लाभ मिलेगा आपको। और दुश्मनों को अगर कुचलना है तो फिर माणिक और मूंगा ये दोनों एक साथ डाल सकते, तो दुश्मन आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। तनाव अगर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, फियर रहता है, अनवांटेड डर रहता है, तो उसके लिए मोती भी पहन सकते हैं। ये तीनों वृष राशि में सूर्य चंद्र और राहु का योग। चंद्रमा उच्च होकर के बैठा है, भाग्येश होकर के पत्नी के घर में। लोग बोलते हैं कि गुरुजी ये बताइए, पत्नी आने के बाद भाग्योदय होगा? ऑब्वियसली होगा। अगर शादी जितनी जल्दी कर ली जाए और पत्नी आने के बाद भाग्योदय हो जाता है, बशर्ते पत्नी की कुंडली भी देख लेनी चाहिए कि उसकी कुंडली में योग अच्छे हैं या नहीं। अगर कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है और शनि की राहु की मार्ग दशा चल रही है, तो उसके आने के बाद और कहीं ना कहीं घर की स्थिति खराब हो जाए। मोती धारण करेंगे तो पत्नी अच्छी मिलेगी, भाग्योदय भी आपका रहेगा और विदेशों में आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। सूर्य राहु का वृष राशि के अंदर कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा तो नहीं है। पत्नी कैरियर वाली मिल जाएगी आपको। जब कैरियर वाली मिलेगी तो भाग्योदय होगा। भाई जो तनख्वाह कमा रही है, तनख्वाह लेके आ रही है, तो उसके कारण भाग्योदय हो जाएगा, लेकिन तनाव भी बना रहेगा। अब जो लड़की वर्किंग है, जो 50,000 लाख रुपए महीने सैलरी लेगी, तो वो आपके कहने से तो रहने वाली नहीं। इसलिए सूर्य का सप्तम भाव में बैठना ही सबसे बड़ा है कि कंट्राडिक्शन ऑफ द थॉट्स हो जाता है। हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में यहां तालमेल डिस्टर्ब होता है। और ऊपर से राहु अगर बैठा हो तो यह डिवोर्स का कारक हो जाता है। लेकिन राहु यहां पर इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि ये शुक्र के घर में बैठा है। इतना नुकसानदायक तो नहीं रहेगा जितना नुकसानदायक यहां पर सूर्य रहेगा। फिर भी अगर आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चलती है तो आप सूर्य और राहु की पूजा कराइएगा, तो इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। सूर्य चंद्र राहु का योग अगर बैठा हुआ अष्टम भाव में, यहां पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपका कैरियर भी डामाडोल रहेगा, मन में अशांति भी रहेगी, पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। आप जॉब पलटने की सोचेंगे, जॉब बदल दूं, काम बदल दूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इस तरह की विचारधारा आपकी चलेगी। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में, तो आप जॉब मत छोड़िए। जिस नौकरी में काम कर रहे हैं उसी में आप स्टेबिलिटी रखें जब तक ये दशाएं चलती हैं। जब ये दशाएं अगर चेंज हो जाती हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। सूर्य राहु के मंत्रों का जाप करें, इसका वैदिक यज्ञ कराएं तो लाभ मिलेगा आपको। ये ध्यान रख लें, जब बच्चे का अगर आप डिलीवरी मुहूर्त कर रहे हैं या बच्चे की डिलीवरी का टाइम जाना चाहते हैं, अगर सर्जरी या ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हो रहा है, तो कभी भी चंद्रमा और राहु के योग को आप मत बनाइए। आप उसके लिए स्पेशल हमारे पास आके मिल सकते हैं। हम देखते हैं कि कौन से ग्रह चल रहे हैं कि बच्चे के ऊपर इस प्रकार का प्रभाव तो नहीं चल रहा कहीं। सूर्य चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन अगर भाग्य स्थान पर है तो चंद्रमा आपको धार्मिक बनाएगा, राहु आपको नास्तिक बनाएगा। इसलिए आप मोती नग पहनिएगा। सूर्य का यहां बैठने से नुकसान तो नहीं होगा, बशर्ते अगर चंद्रमा अस्त होता है तो सूर्य यहां पर नुकसान करेगा। इसलिए माणिक और मोती यहां पहन सकते हैं। इससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर भी नहीं आएगा, और साथ में राहु के मंत्रों के कारण आपको अनवांटेड फियर जो रहता है वो भी नहीं होगा। ये ग्रह सूर्य चंद्र राहु ये तीन एक साथ बैठे हुए हैं। यहां सूर्य राजा है, दसम भाव का कारक है, दसम भाव का स्वामी है। आपको सरकारी नौकरी बड़े अच्छे पद पर देगा। आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, बड़े पुलिस अफसर बन सकते हैं। लेकिन राहु के यहां बैठने के कारण आप बहुत बड़े पद से नौकरी छोड़ेंगे, या आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा या आप खुद ही रिजाइन कर देंगे।
कितने बड़े बड़े लोगों ने आईएएस पद छोड़ दिए, बड़े बड़े जज बन गए थे, उन्होंने वो पद छोड़ दिए। तो इस तरह की स्थिति यहां पर बन जाती है। यहां माणिक पहन के रखें, लाभ मिलेगा, साथ में मोती भी पहन के रखें तो लाभ मिलेगा। और राहु की पूजा, राहु का वैदिक यज्ञ, राहु के मंत्रों का जाप, तो इससे भी आपको अच्छा लगेगा। काले कपड़े मत पहने, अगर काले कपड़े पहनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर ग्रहण लगेगा, आपकी जॉब के ऊपर यहां पर खतरा बन जाएगा। सूर्य चंद्र राहु, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लाभ स्थान पर है। आप विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं, जा सकते हैं। विदेश में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। आपका भाग्योदय विदेश में होने का योग बनता है, लेकिन बड़े भाई के साथ तालमेल नहीं बैठेगा। अगर बड़े भाई भी आपका विदेश में रहता है तो फिर आप उसके पास नहीं रह सकते, आपको उनसे अलग ही रहना पड़ेगा, तो जाकर के योग बनेगा। हाँ, माणिक नग पहन सकते हैं, नौकरी आपकी स्टेबल रहेगी। आपका लकी स्टोन है मोती, मोतियों की माला, सफेद चीजों का इस्तेमाल करें, और साथ में यहां सूर्य की चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राहु के मंत्रों का जाप कराएं तो यह ग्रहण दोष आपको कंट्रोल करेगा। सूर्य चंद्र और राहु 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव पुलिस केस, मुकदमे, खर्च और वासना और व्यर्थ के खर्चों का होता है। कर्म का स्वामी सूर्य नीच हुआ है 12वें भाव में। आप सरकारी मुकदमे में फंस जाएंगे, आपको जॉब से सस्पेंड होना पड़ेगा, आपकी जॉब पर खतरा रहेगा, आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाएगा। भाग्य से बचाव होने की कोशिश होगी। सूर्य का यज्ञ कराइएगा, आप राहु का भी यज्ञ कराइएगा। चंद्रमा का यहां पर मोती पहने, चंद्रमा को जितना स्ट्रांग करेंगे अच्छा रहेगा। सूर्य की चीजों का दान करें तो लाभ मिलेगा। राहु की चीजों का भी अगर आप दान करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव में जब राहु बैठता है या 12वें भाव में सूर्य और राहु का योग होता है तो आंखों की तकलीफ तो होती है, व्यर्थ के खर्चे रहते हैं, पति सुख मिलता नहीं या पत्नी का सुख नहीं मिलता है, और साथ में आप जॉब से अनस्टेबल बने रहते हैं और स्वास्थ्य हमेशा लगातार खराब रहता है। दर्शकों, कुंडलियों के अंदर ये योग बनते हैं। आपकी कुंडली में भी कोई इस प्रकार का योग है, उसके निवारण के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चा आपका बहुत ही अच्छे ग्रहों में पैदा हो, उसकी कुंडली में कोई कालसर्प योग ना हो, उसकी कुंडली में कोई मंगलिक दोष ना हो, कोई दरिद्र योग ना हो, कोई पाशविक योग ना हो, कोई मृत्यु योग ना बने, कोई बीमारी का योग ना बने, तो आप हमें अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। चाइल्ड डिलीवरी मुहूर्त के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप किताबें मंगा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स शुरू है हमारे यहां पर, वो भी आप ले सकते हैं। पत्राचार कोर्स भी ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के नगों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ वैदिक पूजाएं होती हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको कष्ट चल रहा है, पूजाओं के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 17 जून दिल्ली, 18 आगरा, 19 झांसी, 20 जबलपुर, 21 बिलासपुर, 22 रायपुर, 23, 24, 25, 26 मुंबई, 27 इंदौर, 28 नोएडा, 29 अमृतसर, 30 जून को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930।
मोबाइल नंबर 9820114429।